राजाओं के द्वारा उथल पुथल होती थी, जो राज ट्रांसफर होता था, राजशाही शासन होता था। लेकिन जब अंग्रेजों ने हमें शासन दिया है तो लोकतंत्र का शासन दिया। मुगल मुसलमान आए तो उन्होंने भाईचारा पैदा किया। जब भाईचारा पैदा किया, छुआछूत भेदभाव कम किया, तो बहुत से लोग स्वेच्छा से जो है मुसलमान बनना शुरू हो गए। आप सभी आए हुए इस महोत्सव में सभी का अभिनंदन, शुक्रिया, धन्यवाद। आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है ये हजारों साल से कई लोगों के गुलामी के बाद जो है धीरे धीरे करके मुगल मुसलमान आए, फिर अंग्रेज आए, उसके बाद हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली है। एक समय ऐसा था कि जब जात पात, छुआछूत और हिंदू धर्म का जो अत्याचार कहिए या दुराचार कहिए, जो उसकी आत्मा थी, चाहे वो उसका हर्ट कहिए, इतना विकराल, इतना विकृत था। इसके कारण जो है यहाँ पर इंसान में भेदभाव, दुनिया इतनी ज़्यादा थी कि जो राजा होता था, अगर राजा कोई हार गया तो पूरी प्रजा गुलाम हो जाती थी। यही कारण है कि इस भारत देश को, इतने बड़े महान देश को, जो भी कोई बाहर से आया, लंगड़ा लूला, जो भी जिस तरह से आया, इसको गुलाम बनाते गए। सबसे बड़ा चीज हम लोग का ये हुआ गुलामी के रास्ते में कि मुगल मुसलमान आए। मुगल मुसलमान आए तो उन्होंने भाईचारा पैदा किया। जब भाईचारा पैदा किया, छुआछूत भेदभाव कम किया, तो बहुत से लोग स्वेच्छा से जो है मुसलमान बनना शुरू हो गए। तब हिंदू धर्म की जो है चरमपंथी जो थे, वो उनको बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने इस थोड़ा सा आर्य समाज बना करके बदलाव करने की कोशिश की। इसके बाद फिर मुगल सारी अंग्रेज लोग आए। अंग्रेजों ने तो मानवतावादी इंसान होते थे, उनके अंदर एक बहुत बड़ा जो है, समझ लीजिए कि समता समानता का दृष्टिकोण। उन्होंने जो है करीब से 100-150 साल राज किया और बहुत से तरह के कानून बना करके, एक्ट बना करके, तरह तरह के जो है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो था उसको ध्वस्त कर दिया। तरह तरह के एक्ट बनाकर तो उन्होंने बहुत से अधिकार जो है अछूत को, दलितों को, बैकवर्डों को दिया। सवाल, सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमको इतने बड़े देश में लाखों करोड़ होने के बाद हमें स्वतंत्रता कैसे मिल गई? 1857 में पहली स्वतंत्रता के बिगुल बजे और कब हम स्वतंत्र हुए हैं? 1947। करीब 100 साल लगे। सोचिए कि लाखों करोड़ लोगों को रहते हुए 2-3% अंग्रेज आकर के इतने लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं, और 3-4% को हम लाखों करोड़ भगा नहीं पा रहे थे। कितने सालों तक भगाते रह गए? 100 साल, लेकिन नहीं भागे। आपको बता देना चाहूँगा, स्वतंत्रता हमने जीत करके हासिल नहीं किया है, अंग्रेजों ने हमें स्वतंत्रता दिया है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, 4 साल चला, उसमें अंग्रेज थोड़ा टूट गए। सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ है 42 से लेके जो 45 तक चला है, उसमें पूरी तरह अंग्रेज टूट गए। पूरा विश्व में अथल पुथल मच गई, पूरा विश्व परेशान हो गया, अंग्रेज खुद परेशान हो गया, उनको अपना घर संभालने के लिए भारी पड़ने लगा, और चारों तरफ से जो है एक विद्रोह खड़ा हो गया, तो वो भी परेशान हो गए, कमजोर हो गए। तो उन्होंने कहा कि भैया तू अपना घर संभालो, अपना घर। इस स्थिति वर्ल्ड वार 2 के बाद जो हमें स्वतंत्रता की जो है, उन्होंने कहा कि आप अपना देश संभालो। यहाँ से भी विद्रोह पड़ा तो यहाँ के लोग भी उठ खड़े हुए। स्वतंत्र वर्ल्ड वार के बाद पूरे देश में विद्रोह शुरू हो गया। जर्मनी और जो इंग्लैंड के बीच में जो पूरे विश्व में जो निवेशवाद था ना, इन्हीं तो कंट्री का था, पूरा विश्व गुलाम था। तो जब निवेशवाद पर आक्रमण हुआ तो लोग अपना छोड़ करते, तब अंग्रेजों ने हमें स्वतंत्रता दिया, उसमें समझौता हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी 1 साल तक तो लॉर्ड माउंटेन ने राज किया है। सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य रहा है कि राजाओं के द्वारा उथल पुथल होती थी, जो राज ट्रांसफर होता था, राजशाही शासन होता था। लेकिन जब अंग्रेजों ने हमें शासन दिया है तो लोकतंत्र का शासन दिया। लोकतंत्र का शासन दिया है तो लोकतंत्र के शासन में होता है कि प्रजा का तंत्र, तो उसके लिए एक संविधान होता है। 15 अगस्त 1947 को हम लोग
स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता के बाद ये हुआ कि भाई लोकतंत्र है तो इसके लिए एक संविधान होना चाहिए। तो वही 26 जनवरी 1950 को संविधान कमेटी के द्वारा बाबा साहब की अध्यक्षता में इस संविधान की रचना हुई। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत किया गया और उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो आज के महत्व जो है संविधान का महत्व है। देश कैसे चलेगा, संविधान से चलेगा। आज तक बहुत लोगों को नहीं मालूम है। आप बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा देश है न बाइबल से चलता है, न कुरान से चलता है, न गीता से चलता है, ये संविधान से चलता है। आपके धर्म की पुस्तक है, धर्म है वो आपके घर के अंदर के लिए है। जब घर के बाहर निकलते हो तो संविधान ही हमारी धर्म पुस्तक है। और संविधान का इतना बड़ा फायदा हुआ है, अंदर अंदर किसी को पता नहीं है। आपको पता पूरे आप अपने गांव गिराव घर द्वार में जाके देख लीजिए तो पहले जो है 100, 150, 200 साल पहले अलग अलग बस्तियां होती थी। चमारवाड़ा होता था, यादववाड़ा होता था, मारवाड़ा होता था, चमार बस्ती, यादव बस्ती, अलग अलग जातियों की बस्तियां होती थी। बावनवाड़ा होता था। लेकिन आज देखिए किसी को पता नहीं है। आज कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उस कॉम्प्लेक्स में मिनी इंडिया हो रहा है। वहाँ न कोई धर्म है, न कोई जात है, न कुछ नहीं। ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है? ये संविधान से। और संविधान ऐसा काम कर रहा है, गुप्त रूप में कोई करवा नहीं रहा, संविधान के जरिए हो रहा है। तो एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में, ऐसे माहौल में हम आपके बसे हैं या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जात को लोग एक साथ भाईचारा बना के रह रहे हैं। ये संविधान की देन है। तो हमें और आपको इस संविधान को इतनी मजबूती देना है, इतने बढ़िया तरीके से बनाना है कि हर आदमी के जन जन तक संविधान की जो वैल्यू है वो जानकारी हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ इस त्योहार को हर साल बड़े पैमाने, भारत सरकार भी 3 ही त्योहार जो है राष्ट्रीय त्योहार है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। इस दिन हमें छुट्टियां दी जाती हैं, तो घर में बैठने के लिए नहीं, पिकनिक मनाने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं, इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए। हमें याद है हम बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो 15 दिन पहले ही इस त्योहार को मनाया जाता था। इवेन हम गांव गांव घूम घूम करके झंडा लेकर के लोगों को जगाते थे, आगे 26 जनवरी है। अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी हो गई है। ऑफिस में जाओ, आधा घंटा झंडा फहराए, लोग घर भागते हैं। कॉम्प्लेक्स में जाओ, कहीं भी जाओ। अब इसको ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इस 26 जनवरी को, संविधान दिवस को जानबूझ के इसको खत्म करते जा रही है, इसको ध्वस्त करते जा रही है। तो हमारा आपका कर्तव्य है, हम जहाँ भी रहे, जिस कॉम्प्लेक्स में, जिस माहौल में रहे, लोगों को जागृत करें, बताएं कि संविधान ही हमारा धर्म है, संविधान हमारी धर्म पुस्तक है। इसके लिए हमें और आपको मिलजुल करके इसको ताकत को मजबूत करना है, तभी हम इस कॉम्प्लेक्स में भाईचारा बना के रह सकते हैं, नया गाँव में भाईचारा बना के रह सकते हैं और सब लोग खुशहाल रह सकते हैं। अभी देखिए आज जो है अभी जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम किया गया, पूरे देश में डर का माहौल बना दिया गया है। जबकि टोटल का टोटल धार्मिक त्योहार था ये। उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन का और प्रशासन का कोई रोल नहीं था। इसमें शंकराचार्य और धर्माचार्यों का रोल था, लेकिन उसको पूरा जो है गलत तरीके से हस्तक्षेप करके किया गया। एक माहौल खड़ा किया गया है, डर पैदा किया गया है। जय श्री राम का नारा तो लगता है कि आजकल ये आतंक का नारा बन गया है। ये लोग तो धर्म को भी, भगवान को भी जो है कटघरे में खड़े कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब मैं उस पर ज़्यादा नहीं बात करूँगा। आप लोग यही कहूँगा कि जो 26 जनवरी 1950 को जो हमें संविधान मिला है, इसकी कीमत को हर आदमी को बताइए, गली चौराहे जहाँ भी मिले इसके महत्व को समझाइए कि आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत बढ़िया है। और जब तक संविधान रहेगा तभी तक हम भाईचारा, प्रेम व्यवहार से एक कॉम्प्लेक्स में, एक गांव में, एक शहर में रह सकते हैं, नहीं बहुत बुरा हो जाएगा। यही कहते हुए सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।